जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज है नवरात्रि का पहला पूजा और आप लोगों ने जो पहले वाला ब्लॉग जो इससे पहले जो डाली थी उसको देखे होंगे। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आज क्या है और किस लिए मैं इतनी तैयारियां कर रही थी। तो जी हाँ, मैं भी इस बार माता रानी को बुलाई हूँ अपने घर में, बहुत ही आदर पूर्वक। तो चलिए कैसे कैसे मैं पूजा करती हूँ और क्या करती हूँ, और कुछ आज कुछ भी नहीं बता पाऊँगी दोस्तों। क्यों इतने दिन के बाद, मतलब 6 साल के बाद मैं फिर से कर रही हूँ। 6 साल या 7 साल हो गया होगा, 6 साल हुआ होगा मेरे ख्याल से, बट याद नहीं है। और नहा धोआ करके हो गई हूँ रेडी। सुबह सुबह 5:30 बजे दूध लेकर के आई, दही लेके आई, क्योंकि ये सब चीज़ें ताज़ा चाहिए तो ताज़ा ही लेकर के आई। और अभी थोड़ा बेलपत्र तोड़ लेती हूँ, बाहर है हमारे ही कैंपस, मतलब हम जो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे, तो उसको तोड़ लेती हूँ। और फौजी साहब की है ड्यूटी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता, आप लोग को पता ही है। तो कोई नहीं, ड्यूटी तो करना ज़रूरी है। माता रानी सब कुछ अच्छा बनाए रखे और अच्छे से सब कुछ होते रहे, ताकि हम भी अपना उनको आदरपूर्वक बुलाते रहे, पूजा करते रहे और खुश रहने की मुझे आशीर्वाद देते रहे माता रानी। और बस यही कामना करती हूँ, अब सब कोई खुश रहे, सब कोई आदरपूर्वक बुलाए माँ को, और सब लोग को बहुत बहुत खुशियाँ दे माँ। तो मेरे तरफ से यही कामना है कि माँ आना धरती पे सबके लिए खुशियाँ लेकर के आना, किसी के लिए निराशी मत लेके आना माँ। जो निराश होते हैं, जो दुखी होते हैं, उनके लिए क्या दिन बीतता है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जान पाता है माँ। तो माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके लिए खुशियाँ लाए और सबके लिए अच्छे अच्छे कामना, सब लोग अपने 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 लिए कामना कीजिए। और मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, पूजा में चलते हैं। और मैं क्या तैयारी करके रखी हूँ, खैर लाइट कट गई है तो इतना बेहतर से नहीं दिख पाएगा, जब लाइट आएगी तो सब कुछ दिखेगा। और मैंने ये कुर्ती वियर किया है, देख सकते हैं। हालांकि रेड मैं पहले करती थी तो रेड ही पहनती थी, और साड़ी सब जो जो नई नई वाली साड़ी थी ना, तो सब घर पे रख करके आ गई हूँ। और एक भी ऐसा साड़ी नहीं है जो मैं फर्स्ट बार पहनूँ उस पूजा में। तो ये कुर्ती मैं मंगवा के रखी थी, कैसा लग रहा है। नीचे में पैजामा वाइट डाल दी हूँ। और पूजा करते करते भी सूट करूँगी ऐसा नहीं है, क्योंकि सूट तो करना ही है मुझे, जो जितना हो सकेगा उतना भी करूँगी, और माता का ध्यान भी लगा करके रखूँगी। तो चलिए करते हैं पूजा आराम। सारा कुछ तैयारी मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे, बस मुहूर्त का इंतज़ार कर रही थी। तो अब मुहूर्त पंडित जी से मैं अपने पुनपुन में पंडित जी एक है उनसे पूछ ली हूँ, तो ये तैयारी मैं कर चुकी हूँ। और लाइट भी आ गई है दोस्तों। तो चलिए कैसा है तैयारी और क्या करती हूँ सब कुछ आप लोग को बताऊँगी। और जो भी भूल चूक होगा, माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा करना माँ। बच्चों को गलतियाँ करने पर माँ ही क्षमा करती है, और आप जैसी माँ हो तो क्षमा करना ही है माता रानी। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक सही कर पाती हूँ। कुछ गलती हो जाएगी तो आप लोग कमेंट करना दोस्तों कि क्या है, नहीं है, क्या सही होना चाहिए था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूजा स्टार्ट कर ली हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो मुझे समझ में आ रहा था। और यहाँ पर पंडित जी नहीं आए थे, क्योंकि मुझे पंडित जी मिले ही नहीं थे, किसी को से जानकारी ही नहीं मिली। हालांकि कोई दिक्कत मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले भी पूजा कर चुकी हूँ, बहुत पहले 4-5 बार और कर चुकी हूँ, या ज़्यादा ही कि मुझे ध्यान नहीं है, बट मुझे पता है। और कुछ चीज़ें होती है जो गूगल बता देती है। तो गूगल में एक योगी राज आचार्य जी है ना, क्या है उनका, तो उनका मैं वीडियो देखी थी जो रिसेंट में कल या परसों का डाला हुआ था। कलश स्थापना का अलग था, और दुर्गा मतलब माता रानी का बैठाने का अलग था। तो कलश स्थापना और वो दोनों विधि देख करके मैं उन्हीं का जैसे जैसे वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे वैसे वैसे मैं सब कुछ कर ली थी। और मैं अपने मन से नहीं की थी, मैं किसी से पूछी थी कि ऐसे ऐसे कहीं देखी हूँ तो कर लूँ क्या, तो बोले कि बहुत अच्छा बात है, सो कर सकते हैं ऐसे। तो मैं जैसे जैसे वो बता रहे थे वैसे वैसे मैं उनको टैग करूँगी ज़रूर करके, क्योंकि मैं उनका वीडियोस देख करके ही बनाई हूँ, स्थापना की हूँ। तो यहाँ पर जैसे जैसे वो बताए हैं वैसे पूरी विधि विधान से एकदम मस्त पूजा हुआ था दोस्तों। क्या मैं बोलूँ, जिस तरह से वो बताए, और बहुत ही अच्छा से बताए थे। जिस तरह से ऐसे लग रहा था मेरे पास सामने पंडित जी बैठे हुए हैं और मैं बता रहे हैं और मैं पूजा कर रही हूँ, इस तरह से मुझे लग रहा था। जिस टाइम में जो बता रहे थे वही मैं करते जा रही थी, और बहुत ही बढ़िया से पूजा करवाए हैं।
तो ऐसे पंडित जी मिल जाएं अगर तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये पंडित जी वही है जो मतलब इनको मैं जानती नहीं, बस यूट्यूब चैनल है इनका और उस पर सिर्फ पूजा वूजा का डालते हैं और बहुत ही अच्छा से पूजा करवाए। तो थैंक यू योगी राज जी। तो जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे मैं करते जा रही थी। हम धूप जलाना था, कलश स्थापना तो हो गई दोस्तों। उसके बाद माता रानी की फ़ोटो जो होती है उनको लगाने की बात थी। तो सब चीज़ मैं करते जा रही थी। जो चीज़ बताई मैं उन्हीं का बताया हुआ पर जितने भी सामग्री थी वो भी मैं ले कर के आई थी। एक भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज़ यूज ना हुआ या घट गया, कोई चीज़ ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ जितने बताए थे उस हिसाब से मैं करते गई थी। और कुछ चीज़ें याद भी मुझे है, ऐसा नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक तो हूँ ही नहीं, आस्तिक ही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से माता रानी का ये वाला फ़ोटो भी बहुत दिन का है दोस्तों, जब मैं रांची में रहती थी तभी का है ये। और यहाँ पर मैं फूल माला सब चढ़ा दी, कलश स्थापना तो बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद फिर आया माता की पूजा करने का। तो वहाँ पर माता जी की भी पूजा की, गणेश जी की भी पूजा की। आप देख सकते हो छुटकू सा गणेश जी भी मैं रखी हुई हूँ। तो ये बड़ा वाला दिया मैं ले करके आ गई थी जो कि मिट्टी का ही था। ऐसे कि हालांकि मेरे पास था दीपक तो पीतल का ही मैं रखी थी, लेकिन वो शायद घर पर ले करके चली गई, यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि पूजा करवाई थी तो मेरे पास कुछ भी है वहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं ले करके साथ में गई थी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर दीपक बड़ा वाला ले करके आई हूँ और जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे उस तरह से मैं कर दी थी। और ऐसा अफसोस फौजी साहब को लग रहा है ना कि सब कुछ अकेले कर रही है और सब बेचारे साथ में नहीं हैं अभी। तो कोई नहीं, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है और उसमें भी फ़ौज की ड्यूटी तो और भी अलग ही होती है। फौजी साहब को अफसोस करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो भगवान माता रानी सबको रोजी रोटी दिए रहे और माता रानी को बस हृदय से याद करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर टाइम मिले तो माता रानी के पास जाइए, अगर जहाँ है वहीं से आप याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी ये नहीं कहती है कि बस मेरे में लुझे रहो, मेरे में ही लगे रहो, ऐसा कभी नहीं उनका रहता है बात। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आरती के लिए भी दिया जला रही थी, इसमें भी घी भर दे रही थी। और वो वाला जो मिट्टी का दिया है ना दोस्तों, इसको मैं अभी तेल से घी से भरते ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जला देने से ठीक है। यहाँ पर मैं पाठ पढ़ लेती हूँ। प्रथम अध्याय। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण कर। शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ और समस्त कार्यों का निधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्ध हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा समूह रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देवी, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम ओम इस दुर्गा सप्तशती श्लोक स्तोत्रम मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती देवता है। दूसरी दुर्गा को प्रसन्न के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे महाभगवती, महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करके सब प्राणियों पर भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्राप्त करती है। दुखद दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयनी हो, कल्याणदायिनी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल्य, तीन नेत्रों वाली हे एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दिनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न कर रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर हरने वाली नारायणी हो, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपी, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है।
हे देवी, तुम प्रसन्न होकर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश करती हो। जो तुम्हारे शरण में जा चुका है उन पर विपत्ति तो आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों को समस्त बाधाओं शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमल नयने, अब मैं अष्टोत्र सत नाम का वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जिन्हें प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र में परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बुक पढ़ रही थी क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ज़रूरी होता है, तो इसमें सारे कुछ लिखे हुए थे और पढ़ते पढ़ते कभी कभी बिलख भी जा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हुई भी हैं कि जो कि लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ही है, कुछ सच्चाई बातें। और यही सब होते होते आरती का टाइम हो गया। आरती में यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोबाइल से भी मैं सुन रही थी और साथ साथ मैं गा भी रही थी, तो यहाँ पर कॉपीराइट आने का डर है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पूजा करते करते क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने का। तो भाई ये हमारी ज़रूरत है, हमारी कमाई है, हमारी रोजी रोटी है, तो हम क्यों ना करें। और अगर दोनों काम हम ध्यानपूर्वक कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती तो है नहीं, कोई गलत बात तो मैं कर नहीं रही हूँ। पूजा भी कर रही हूँ, माता का ध्यान भी लगा रही हूँ और अपना कमाई भी हो रही है। तो घर बैठे अगर कमाना है तो यूट्यूब हो या कोई भी हो, तो साथ साथ अगर हो जाता है तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। बट कुछ लोग ऐसा आवाज़ उठाने वाले हैं मेरे पर कि ये अभी भी दिखाने लगी कि कैसे पूजा होता है। उसका पूजा में क्या ध्यान था, बस वीडियो ही तो बना रही थी। तो सोच छोटी है तुम्हारी, जो लोग ऐसे सोचते हैं उनकी सोच छोटी है, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैं पूजा पे ध्यान लगा रही थी दोस्तों। और ये वीडियो बनाना तो मेरा काम है, क्योंकि अगर ड्यूटी नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। साथ साथ ड्यूटी भी हो जाती है और साथ साथ माता का पूजा भी हो गया, चाहे घर का काम हो जाता है साथ साथ ड्यूटी भी हो जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आरती हो रही थी तो थोड़ा सा आरती आप लोग को सुनाती हूँ। मैया जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को तिस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, गौरी मैया जय अम्बे गौरी, को निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैं टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। तो दोस्तों जय अम्बे जय गौरी।